लव जिहाद है, ये बीजेपी के या संघ के या किसी हिंदुत्ववादी विचारधारा जो प्रैक्टिस करते हैं, इनके जो मैन्युफैक्चर नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोर आइडियोलॉजिकल इश्यू है। विश्वास के साथ मानता हूं कि आने वाले दिन में दक्षिण भारत के 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ही सरकार में आएगी। राहुल गांधी जी और कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता वो चुनाव मैदान से हटकर वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कुछ असर नहीं है, वो नॉन स्टार्टर था कर्नाटका में भी। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर कोई हिंदुत्व को लेकर सबसे मुखर सांसद इस देश में हमने देखा तो वो तेजस्वी सूर्या थे। और तेजस्वी सूर्या सबसे कम उम्र में सांसद बने और उसके बाद से जो इन्होंने अपने भाषणों से, अपने बयानों से जो हिंदुत्व की धार, नई धार इस देश में पैदा की, उसने हम सबको इनकी तरफ आकर्षित किया। न भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी जी। पहला सवाल, जो अभी श्रद्धा हत्याकांड हुआ दिल्ली के अंदर, हम सब ने सबको झकझोर दिया, इतना जघन्य हत्याकांड था। उसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि अब वक्त आ गया है देश के अंदर लव जिहाद के ऊपर कानून बनना चाहिए। क्या आपको लगता है कि लव जिहाद सच में एग्जिस्ट करता है और इस पे कानून बनाना ज़रूरी है और अब सही वक्त आ गया है कि बनना चाहिए? देखिए, ये जो शब्द लव जिहाद है, ये बीजेपी के या संघ के या किसी हिंदुत्ववादी विचारधारा जो प्रैक्टिस करते हैं, इनके जो मैन्युफैक्चर नहीं है। फर्स्ट टाइम लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल केरला हाई कोर्ट ने किए थे और उसके बाद ये प्रचलित हो गया और आज देश में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में ऐसे फोर्स्ड और या फ्रॉडुलेंट कन्वर्शंस को एड्रेस करने के लिए एक कानून, विशेष रूप में एक स्पेशल एक्सक्लूसिव लेजिस्लेशन ऑलरेडी जारी है। और हिमंता दा की जो स्टेटमेंट है, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कंसर्न ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल दैट दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू एंड सीरियस डेलिब्रेशन नीड्स टू बी डन। सर, मेरा अगला सवाल एक और ऐसे मुद्दे पे है जो हिंदुत्व जो बात करते हैं उसी के इर्द गिर्द है। यूसीसी को लेकर हमेशा से बात आती है कि कब लागू होगा। जो भी बीजेपी को फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन सब की एक मांग है कि यूसीसी आए। उत्तराखंड की गवर्नमेंट की तरफ से भी बीच में एक हलचल हुई थी कि हम यूसीसी लागू करने वाले हैं। आप बताएं कि सरकार के अंदर क्या चल रहा है यूसीसी पे? क्या सच में कुछ काम हो रहा है? आने वाले कुछ दिनों में हम यूसीसी पे सच में कोई बिल आएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोर आइडियोलॉजिकल इश्यू है। जनसंघ के समय से लेकर आज तक पार्टी हर मैनिफेस्टो में यूसीसी के बारे में हम उल्लेख किए हैं और जब भी हम चुनाव के संदर्भ में जनता के पास गए हैं मैनिफेस्टो लेकर, हर मैनिफेस्टो में यूसीसी के बारे में हम लिखे हैं, कहे हैं। और पार्टी जो कहते हैं वो हम करते हैं। दिस इज़ अवर ट्रैक रिकॉर्ड। आर्टिकल 370 हो, ट्रिपल तलाक के विषय हो, राम मंदिर हो, इन सभी चीज़ में हम जो कमिट किए थे वो हम डिलीवर किए हैं। यूसीसी में भी सरकार एट द राइट टाइम, एट द अप्रोप्रिएट टाइम इसको फुलफिल करने के लिए जो करना है वो सरकार करेगा। आप दक्षिण भारत से आते हैं, कर्नाटका से। कर्नाटका दक्षिण भारत का एक लौता ऐसा राज्य है जहाँ पर कमल खिला है, फुल फ्लेजेड सरकार बनी है। हाल ही में जब तमिलनाडु के इलेक्शंस हो रहे थे तो एक जोड़ी का बहुत जिक्र हुआ था, एक आप और दूसरा तमिलनाडु के अध्यक्ष के अन्नामलाई। क्या दक्षिण भारत में बीजेपी फ्लरिश करेगी? कर्नाटका के अलावा जो 4 स्टेट्स हैं वहाँ पे आपको क्या लगता है वहाँ पे बीजेपी का फ्यूचर? बहुत ब्राइट है। देखिए, जब आप भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को जब आप स्टडी करते हैं, वो उत्तर भारत हो, ईशान्य भारत हो या पश्चिम भारत हो, भारतीय जनता पार्टी के जो ग्रोथ है वो हमेशा से ही वो नेचुरल है, वो बहुत डीप रूटेड ग्रोथ होते हैं। किसी एक आंदोलन के वजह से या किसी दूसरे व्यक्ति के परिश्रम के वजह से एक सत्ता में आना, ये भारतीय जनता पार्टी के कल्चर नहीं है। सो आवर ग्रोथ इज़ वेरी ऑर्गेनिक, वेरी नेचुरल। इट मे टेक टाइम बट इट इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड डीप रूटेड। मैं पूरा विश्वास के साथ मानता हूँ कि आने वाले दिन में
दक्षिण भारत के पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ही सरकार में आएगी और भारतीय जनता पार्टी will be the most effective and the most important political force in all of the southern part of the country. आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, युवा हैं, सबसे कम उम्र के युवा थे जब आप सांसद भी बने। आप हिंदुत्व को लेकर भी काफ़ी वोकल हैं, हमने आपको पैनल डिस्कशंस में, डिबेट्स में कई बार देखा है। मेरा सवाल ये है कि जब आप पूरे देश में घूमते हैं, हमने आपकी बाइक रैलीज़ की भी वीडियोस, फोटोज़ वगैरह देखी थी, तो क्या आपको लगता है कि इस देश का युवा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की तरफ अब आ रहा है? मतलब एक कोई ग्रोथ है या फिर रिजुविनेशन कहें या फिर अब जागरूकता बढ़ी है हिंदुत्व को लेकर युवाओं के बीच में? आपको कैसा रिस्पांस मिलता है जब आप जाते हैं? देखिए, हिंदुत्व भारत के सबसे इंक्लूसिव, सबके साथ लेकर जाना जो विचारधारा है वो हिंदुत्व है, एंड इट इज़ द नेटिव थॉट ऑफ दिस लैंड। और आज वेरी नेचुरली हमेशा से हिंदुत्व के ऊपर जो लेफ्टिस्ट थे, जो हमारे विचारधारा के विरोधी थे, वो एक प्रकार हिंदू चिंतन को, इस देश के भारतीय चिंतन को एक प्रकार डेमोनाइज करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे। पर आज सोशल मीडिया हो, डेमोक्रेटाइज मीडिया हो, इन सभी चीज़ों के वजह से आज के युवा ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जानकारी उनको मिल रहे हैं, एंड देयर इज़ अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके वजह से पूरे देश में जो सच है, जो ट्रुथ है, इसके पक्ष में आम युवा आज उनके साथ वो खड़े हो रहे हैं, एंड आई एम श्योर एनीथिंग दैट इज़ नेटिव टू दिस लैंड विल फाइंड ग्रेट रेजोनेंस अमॉन्ग द यंग ऑफ दिस कंट्री। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और उन्होंने दक्षिण भारत से ही शुरुआत की, अब जाके वो मध्य प्रदेश में आए हैं। आप खुद कर्नाटका से, आपको कैसी रिपोर्ट्स आई हैं? क्या वो सक्सेसफुल है ये भारत जोड़ो यात्रा? सर, हर पॉलिटिकल पार्टी के जो रिजल्ट्स होते हैं या मानदंड होते हैं, मापदंड जो होते हैं, वो चुनाव के नतीजे पे होते हैं। आज हिमाचल के चुनाव समाप्त हो गया है, गुजरात का चुनाव चल रहा है, पर राहुल गांधी जी और कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता वो चुनाव मैदान से हटकर वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उनके हर व्यक्ति को अपने अपने प्रायोरिटीज़ होते हैं। आपको कैसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वहाँ पे जहाँ से वो गुजर चुकी है यात्रा, तो क्या असर है उसका? कुछ असर नहीं है, वो नॉन स्टार्टर था कर्नाटका में भी, और चुनाव में आप इसका नतीजा आप देखेंगे। गुजरात में भी भारत जोड़ो यात्रा का सफ़र हुआ है 1 दिन का, आप देखेंगे गुजरात का भी नतीजा 10 दिन में आएगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, बीजेपी को लेकर अब ये कहा जाने लगा है कि ये वॉशिंग मशीन हो गई है, कांग्रेस से नेता आ रहे हैं या दूसरे पार्टी से नेता आ रहे हैं, लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे भी नेता आए जो कांग्रेस से आए लेकिन मुख्यमंत्री बने और अब वो हिंदुत्व को लेकर काफ़ी वोकल हैं। ऐसा क्या है बीजेपी का रंग या असर कहें कि वो नेता जब यहाँ आते हैं तो एकदम यहीं के होकर रह जाते हैं? आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा आधारित एक मूवमेंट है। जो भी इस विचारधारा को मान के, अपनाकर, इस पार्टी के अंदर पार्टी के कल्चर को अपनाकर पार्टी के अंदर आएगा, ऐसे सभी व्यक्तियों को इस पार्टी के दरवाज़ा हमेशा खुला है, एंड वी वेलकम एवरी सिंगल पर्सन हु विल come to the party with an open mind and with a reverence to the party's culture.